वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी को प्रणाम है, वासुदेव जी को प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम साईं राम। आपके अपने चैनल पे मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम स्वयं साईनाथ महाराज को सुख सागर भाषा प्रथम स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की। तो ये पावन कथा आप सभी सच्चे हृदय से सुने और हृदय से सुनने के बाद, सुनने से पहले जयकारा मेरे भगवान वासुदेव जी का बोलिए साचे दरबार की जय। इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करें। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, यह आप सभी को अच्छे से पता है क्योंकि आप सभी इसका आनंद लेते रहते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों में इसे प्रसारित करें ताकि वह भी इस महाकथा को सुनकर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करें। बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक और श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए साईं की द्वारका माई में साईं को सुनाने का आदेश मिला है ताकि साईं सब भक्तों पे अपनी अपार कृपा करे और उनके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करे। अगर आप सभी इस मंदिर पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके दबा के, घंटा बटन को दबा के इस मंदिर में प्रवेश कीजिए। साईं बाबा आपका भला करे। चलिए प्रारंभ करते हैं सुख सागर भाषा प्रथम स्कंद प्रारंभ। मंगलमय भगवान का, मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम। मंगल मुख श्री कृष्ण है, मंगल मुख श्री कृष्ण है जिनको मथुरा धाम, जिनको मथुरा धाम। प्रथम मंगलाचरण व्यास ने स्वयं कहा है, तदंतर श्री शुद्ध मुनि सौनक संवाद भया है। अवतारण के भेद कही फिर कहो व्यास संताप, आत्मलाभ के प्रश्न में नारद करे प्रकाश। भक्ति भरी भगवान की कथा भागवत नाम, वेद व्यास सो प्राप्त करी सुख ने करी बखान। भीष्म गंगा सुप्त पिता पुत्र श्री वासुदेव गुणगान, जन्म परीक्षत की कहो विदुर आगमन जाल। सुना नाम यदुवंश का अर्जुन मन कुलान, राज्य दिया निप पुत्र को लिया महाप्रस्थान। धर्मी धर्म संवद में निप कलयुग ललकार, निर्भय कियो धर्म विषव को पृथ्वी को साकार। प्रबल होने के विवश वही सिंही ऋषि दियो श्राप, निपदी छोड़कर राज्य को गंगा तट पहुँचे आप। श्री शुक्र को शुभ आगमन प्रश्न परीक्षित कीन, कहा उचारे पुण्य जो काल दंड भय दीन। प्रथम अध्याय प्रारंभ। भागवत कथा का प्रारंभ और शौनकादिक ऋषियों की श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति। श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत की इस पौराणिक कथा को उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाते थे। इसके अनंतर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा। उस समय भी सूत जी ने इस कथा को सुना था और इस कथा के सुनने के कुछ दिन पश्चात सूत जी सारण्य तीर्थ में गए जहाँ सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि रहते थे। उसी जगह पर चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्णचंद्र जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उसी स्थान पर सुदर्शन चक्र की नैमिषारण्य हुई थी। इसी कारण उस स्थल का नाम नैमिषारण्य हुआ। वह स्थान इतना पवित्र था कि वहां पर कलयुग का प्रवेश होना असंभव था। जब श्री सूत जी वहां पहुंचे तो 88 ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की कि हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास रहकर उनसे समस्त पुराणों को पढ़ा है, अतः आपने श्री वेद व्यास जी के पास रहकर उनसे प्रार्थना की। हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास रहकर उनसे समस्त पुराणों को पढ़ा है, अतः आप हमें भी कोई कल्याणदायक तथा पुण्य प्राप्ति की कथा सुनाइए। इस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो महाप्रभु सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय भी वही करते हैं जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर समस्त देवताओं को भी ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनके बल पर
संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, उन्हीं श्री हरि भगवान का पूजन करते हुए महामना श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म का वर्णन किया गया है कि जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि जड़ से नष्ट हो जाते हैं, और उसमें ऐसे निगुण धर्मों का वर्णन दिया है जिनके पालन से तीनों ताप समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी प्राणी के हृदय में श्री नारायण जी के चरणों का वास हो जाता है। अतः इस श्रीमद् भागवत को समस्त वेदों का मूल एवं कल्प वृक्ष समझना चाहिए। और इसी कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था, जो इस प्रकार संसार के कल्याणार्थ यह कथा रूपी अमृत फल प्रकट हुआ है। श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुम लोग इस कथा रूपी अमृत फल के रस को कानों द्वारा निरंतर पान करो। जिस प्रकार इसे अत्यंत मधुर जानकर श्री सुखदेव जी ने खा लिया था, तदंतर हास को सुनकर उन्होंने इस लोक कल्याण संसार में प्रकट किया है। इसी इतिहास को सुनकर सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे महाराज, आप समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आप हम लोगों को अपना शिष्य मानकर संसार भर के जीवों को भव सागर से पार उतारने वाला जो संपूर्ण वेद पुराण तथा शास्त्रों का सार है, उस कथा का वर्णन कीजिए, जिससे हम लोग भी मोक्ष के अधिकारी बन सके। इसके साथ ही आप हमें यह भी बतलाने की कृपा करें कि जिन पर ब्रह्मा परमेश्वर ने मृत्यु लोक में आकर देवकी के गर्भ से जन्म लिया, उसका क्या कारण था, और श्री बलराम जी के साथ रहकर उन्होंने संसार में कौन कौन से चरित्र किए तथा जिस समय वे परम धाम को गए उस समय वे धर्म को किसके लिए सौंप गए, इन सब बातों को भी हमें बतलाने की कृपा करें, क्योंकि उस पर ब्रह्मा परमात्मा की लीलाओं को कहने सुनने से प्राणी अवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है। बोलिए भगवते वासुदेवाय, बोलिए भगवान वासुदेव की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय आज समाप्त हुआ शुक सागर भाषा का। कल हम आपको दूसरा अध्याय बताएंगे। तो ये महाकथा आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर करे, यही प्रार्थना हम साईं की द्वारका माई से करते हैं। और आप लोगों से बस यही आग्रह कि अगर आप इस महाग्रंथ की कथा को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह स्वयं भगवान वासुदेव जी के जीवन पर आधारित कथा है। बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप सभी साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सर्वप्रथम आप इस वीडियो को प्राप्त कर सके, ताकि आप भी इस मेंबर्स बन सकते हैं। इस धाम के बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके प्रवेश कीजिए साईं की द्वारका माई में। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई